लिखिए मैक्सवेल डिराइव सिक्स रिलेशन called Maxwell thermodynamic relation by using these relations any thermodynamic process by using this relation any thermodynamic process can be easily described. Any thermodynamic process can be easily described. इसमें से चार ही रिलेशन इंपॉर्टेंट है, दो रिलेशन का कहीं यूज नहीं होना है, समझे। वैसे डिराइव होता है सिक्स रिलेशंस, लेकिन यूजफुल ओनली चार रिलेशंस होगा, दो रिलेशन का कोई यूज नहीं है। और इसी चारों में से कोई ना कोई रिलेशंस को सूटेबली यूज करेंगे तो वो जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है वो इजीली डिस्क्राइब हो जाएगा। ऐसा ही एक काम किया है मैक्सवेल, कहाँ पर, वो सेमेस्टर 6 में देखेंगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में, और या सेमेस्टर 2 में थोड़ा सा उसका चर्चा किए थे, मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन। चार गो इक्वेशन वहाँ भी डिराइव हुआ था, दो इक्वेशन गॉस लॉ से, एक इक्वेशन एम्पियर्स लॉ से और एक इक्वेशन फैराडे लॉ से। सेमेस्टर 2 में था सिलेबस, उसको मैक्सवेल 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन बोलते हैं। वो क्या किया था एक्चुअली, जितने भी लॉज था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, उस लॉ को वो वेक्टर कैलकुलस अप्लाई करके चार इक्वेशंस बनाया और वो अपना नाम दे दिया मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन। और वो बोला कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कोई भी फेनोमेना डिस्क्राइब करना हो तो इसी चारों में से कोई ना कोई रिलेशन आप यूज करना, डिस्क्राइब हो जाएगा। ऑल फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कैन बी इजीली डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग एनी वन ऑफ दिस 4 रिलेशंस। और कैसे बनाया था वो चारों रिलेशन, तो जितने भी लॉज था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, उस लॉ का वो एक मैथमेटिकल शेप दिया वेक्टर कैलकुलस अप्लाई करके। उसका अपना कुछ काम नहीं किया हुआ है, वो बस उस लॉ को डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म में बस ओनली एक्सप्रेस किया था, इतना ही कंट्रीब्यूशन था मैक्सवेल का। सिमिलरली यहाँ भी मैक्सवेल क्या किया है, वैसे तो जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, चार गो लॉ यहाँ भी है, लेकिन दो लॉ की बात हम लोग जनरली करते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ये मैक्सवेल यहाँ क्या किया, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ जो है थर्मोडायनामिक्स का, उसको कंबाइन किया, कंबाइंड करके एक इक्वेशन लाया, और उस एक इक्वेशन से, जिसको कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ बोलेंगे, वहाँ से वो 6 रिलेशंस डिराइव किया, लेकिन जिसमें 2 रिलेशंस ही हम लोग के लिए यूजफुल है। और फिर यहाँ भी क्या कहना है उसका कि आप इसी चारों में से कोई रिलेशन यूज करना सूटेबली, तो आपको वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर लोगे। तो एक टेक्निक है टू डिस्क्राइब थर्मोडायनामिक्स, फेनोमेना रिलेटेड विद थर्मोडायनामिक्स, मैथमेटिकल टेक्निक है। तो वो चारों इक्वेशन क्या, ऐसे तो 6 इक्वेशंस बनेगा, लेकिन 4 इक्वेशंस यूजफुल होगा। तो क्या लिख रहे थे यहाँ पर, बाय यूजिंग दीज रिलेशंस one can describe any phenomena related with thermodynamics any phenomena related with thermodynamics
पहले वो क्या किया, पहले कंबाइन किया, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ को पहले वो कंबाइन किया। देखो, ही कंबाइन फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। वो कैसे कंबाइन किया, दोनों लॉ को इंडिविजुअली पहले देखो क्या है वो दोनों लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ था कि किसी भी सिस्टम को आप हीट एनर्जी देते हो, मान लो डेल एच अमाउंट का एनर्जी आप दिया उस सिस्टम को, तो ये दो पार्ट में यूज होता है, कुछ एनर्जी वर्क डन बाय सिस्टम या वर्क डन ऑन सिस्टम में कन्वर्ट हुआ, और जो बचा वो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी को चेंज किया। तो यहाँ से आप du का वैल्यू निकाल के रख ले इस फॉर्म में, डेल एच माइनस कितना डेल डब्ल्यू की जगह pdv भी लिख सकते हो ना, pdv। ये तो फर्स्ट लॉ था। और फिर सेकेंड लॉ को पहले याद करें, फिर कंबाइन करेंगे। सेकेंड लॉ एक्चुअली क्या है, इंट्रॉपी का डिफिनीशन था, ds इक्वल टू डेल एच बाई क्या, डेल एच बाई टी, डेल टी नहीं, डेल एच बाई टी। ये डिफिनीशन ऑफ इंट्रॉपी एक्चुअली सेकेंड लॉ। अब इस दोनों को तो यहाँ से क्या करना ना, यहाँ से डेल एच का वैल्यू निकाल लो जो आएगा TdS, और इस डेल एच का वैल्यू को इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में। इसलिए अब du बराबर कितना, अब du बराबर हो गया TdS माइनस pdv। इसी को बोलते हैं हम लोग कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। अब देखो, तो ये कंबाइंड फॉर्म है फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ का। अब इसका क्या करना है कि आउट ऑफ 4 वेरिएबल्स t, v, p एंड u, इसमें से कोई 2 वेरिएबल्स बिहेव करेगा एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और वो सफिशिएंट है वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सिस्टम का थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी सबको डिस्क्राइब करने के लिए। तो आउट ऑफ 4 वेरिएबल्स कौन कौन है, t, p, v एंड s। एनी 2 वेरिएबल्स can be taken as independent variable, and other 2 as dependent variable, to describe any thermodynamic process, ये इसका मानना है कि टी भी पी एंड पी एस में से कोई भी 2 को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लोगे और जो बच रहा है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपको थर्मोडायनामिक सिस्टम को मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर देगा। एक वेरिएबल यू था, इंटरनल एनर्जी, इट इज ऑलवेज टेकन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको कभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं मानना है। किसको? यू को, इंटरनल एनर्जी को। इस चारों में से कोई 2 को इंडिपेंडेंट, कोई 2 को
डिपेंडेंट मान सकते हो, while u is always taken as dependent variable. u is always taken as dependent variable. अभी तो लिख रहे हैं यू के बारे में अलग से, क्यों इसमें इसलिए नहीं किए कि उसमें से कोई दो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है या डिपेंडेंट भी, लेकिन यू को ऑलवेज क्या लेना है, डिपेंडेंट, इसलिए वहाँ पर उसको नहीं लिखा गया। यू इज ऑलवेज टेकन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर एक्चुअली ऐसा है, देखिए कि इस चारों में से किसी भी दो को इंडिपेंडेंट, अदर टू को डिपेंडेंट, तो लेकिन इस हम लोग जो अभी रिलेशंस निकालने जा रहे हैं, तो अभी अनसर्टेनिटी है किसको डिपेंडेंट, किस दो को डिपेंडेंट, किस दो को इंडिपेंडेंट। तो इतना तो कन्फर्म है कि यू ऑलवेज डिपेंडेंट। यहाँ से पता करना, देखो ये जो कंबाइंड फॉर्म है फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ का, यहाँ पर डी किस किस में लगा हुआ है, यू में, एस में एंड भी में। थोड़ा टेक्निक नहीं यूज करेंगे तो ये 4-6 गो रिलेशंस कैसे आएगा, कैसे याद रहेगा, कैसे डिराइव करेंगे, ये नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा ये सब टेक्निक याद रखना है। किसको किसको डिपेंडेंट मानना उसके बारे में बात कर दे रहे हैं। यू, एस एंड भी को डिपेंडेंट मानना, ठीक है। किसको, जिसमें कंबाइंड फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ में जिसमें डी लगा हुआ है उसको डिपेंडेंट मानना। तो हेयर यू, भी एंड एस इज टेकन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। यू, भी एंड एस इज टेकन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। u, v and s is taken as dependent variable, and let x and y are two independent variable. X and y are two independent variable. Here x and y may be T, P, V and S. X and Y may be T, P, V and S. देखो क्या बोला जा रहा है, U को, V को एंड S को डिपेंडेंट मान रहे हैं हम लोग, और इंडिपेंडेंट में XY मान लिया। किसको, XY। लेकिन XY में भी क्या, हेयर X एंड Y में भी TP, TV, PS, VS, ठीक है। क्योंकि जब S को एक बार डिपेंडेंट मान लिए, V को डिपेंडेंट, तो फिर XYO में बोल रहे हैं V हो सकता है, S हो सकता है। नहीं समझे क्या बोलना चाह रहे हैं हम। V को और S को डिपेंडेंट मान लिए तो XY में तो कोई सोचेगा खाली TPA होगा। क्या सोचेगा, खाली T और P होगा। TPVS जब इस दोनों को डिपेंडेंट ले रहे हैं तो XY में यही दोनों होना चाहिए ना। नहीं, XY में अभी फ्री रख रहे हैं हम। XY में भी चारों में से कोई दो हो सकता है। इस चारों में से कोई दो पेयर में हो सकता है X और Y का वैल्यू। ऐसा नहीं कि जिसको डिपेंडेंट मान लिए वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। तो ये टोटली टेक्निक है मैक्सवेल का, ये हम लोग बस डिस्कस कर रहे हैं, ये सब एजम्पशन था उसका। अब सुनो, अब आप क्या करना, यहाँ से अभी हम XY मान लिए, X और Y में भी TP, TV, PVS, PA, PB कुछ भी हो सकता है। अब आप यहाँ से DU निकालो, DV निकालो एंड DS निकालो, और इसमें कंबाइंड फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, क्या क्या करना है, DU, DS एंड
डी भी यहाँ से फाइंड करके इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहले चलें डी यू फाइंड करने। तो डी यू निकालना यहाँ से, तो डी यू बराबर, अब देखो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन एंड टोटल डिफ्रेंसिएशन का जो रूल्स है वो क्या है, डी यू बराबर डेल यू बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डी एक्स। एक के रिस्पेक्ट में किए तो दूसरा को कांस्टेंट मानेंगे ना, यू फंक्शन एक्स वाई का नहीं, प्लस फिर डेल यू बाई डेल वाई एट कांस्टेंट क्या, एक्स इंटू डी वाई। ये हो गया डी यू। डी भी निकालने चलेंगे तो ये हो जाएगा डेल भी बाई डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई इंटू डी एक्स। ये रूल्स ऑफ टोटल डिराइवेटिव एंड पार्शियल डिराइवेटिव, एंड प्लस डेल यू बाई डेल भी बाई डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स इंटू डी वाई। और एक है फिर डी एस, तो डी एस हो जाएगा डेल एस बाई डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल एस बाई डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स इंटू डी वाई। उतारिए। Put it in combined form of second law. Put it in combined form of second law. देखो तो पहला था डी यू लेफ्ट साइड, तो डी यू की जगह क्या निकला है आपका, डेल यू बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू डी वाई। ये आ गया डेल डी यू की जगह। इधर क्या था टी डी एस, तो टी है और डी एस की जगह कितना लाए हो, डेल एस बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल एस बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू डी वाई। अब माइनस फिर क्या था पी डी भी ना, तो माइनस पी डी भी यहाँ पर माइनस कर दे, माइनस पी और डी भी की जगह क्या आया है, डेल भी बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल भी बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू डी वाई। ये आया। अब राइट साइड क्या करें, dx एंड dy को एक जगह कर दें, dx और dy को राइट साइड एक जगह कर देना उसको, dx और dy को। तो राइट साइड थोड़ा सा सॉल्यूशंस और करना है, dx dy को एक जगह करोगे, यहाँ dx यहाँ dx, तो dx कॉमन हो जाएगा, ये क्या निकल जाएगा, ये t इंटू डेल एस बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई ना माइनस पी इंटू डेल वी बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू कितना, इंटू डी एक्स। ठीक, और डी वाई को एक जगह करेंगे, तो डी वाई को एक जगह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी इंटू डेल एस बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स, और यहाँ पर माइनस पी इंटू डेल वी बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू फिर कितना, डी वाई इंटू डी वाई। ठीक है, डी एक्स को और डी वाई को एक जगह किए राइट साइड। अब क्या करना है आपको, लेफ्ट साइड और राइट साइड डी एक्स का कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है एंड डी वाई के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। Now equating coefficient of dx and dy from both side.
कहाँ? अभी लिख लिए इस बात को। ये हो गया ना। तो नाउ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ dx एंड dy फ्रॉम बोथ साइड। तो बताओ लेफ्ट साइड में dx के पीछे कितना, डेल यू बाय डेल एक्स एट कांस्टेंट y ना, ठीक है। लेफ्ट साइड dx के पीछे कितना है, देख लो पहले, देख लो, डेल यू बाय डेल एक्स एट कांस्टेंट y। और राइट साइड dx के पीछे कितना, t इंटू डेल एस बाय डेल एक्स एट कांस्टेंट y माइनस p इंटू डेल वी बाय डेल एक्स एट कांस्टेंट y, ठीक है। अच्छा dy का कोएफिशिएंट, तो लेफ्ट साइड dy के पीछे कितना, डेल यू बाय डेल वाई एट कांस्टेंट x। राइट साइड dy के पीछे कितना है, t इंटू डेल एस बाय डेल वाई एट कांस्टेंट x माइनस p इंटू डेल वी बाय डेल वाई एट कांस्टेंट x। ये हुआ। अब क्या करो, इसको आप थोड़ा 1 2 नाम दे दो, इस इक्वेशन को 1 एंड 2। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी y, हाँ क्योंकि पहले से ऑलरेडी x के रिस्पेक्ट में है डिफरेंशिएशन, तो इसको y के रिस्पेक्ट में कर देना। देखो टेक्निक, यहाँ पहले से u किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, x के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको y के रिस्पेक्ट में कर दो। यहाँ पर पहले से किसके रिस्पेक्ट में, तो इसको x के रिस्पेक्ट में कर दो। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा कितना, लेफ्ट साइड हो जाएगा डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स ना, डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा। और राइट साइड कितना हो जाएगा, इसको भी u इन t का किए डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट, और v को, ये v था उसको छोड़ दिए, यानी u का किए v को छोड़ दिए। फिर अगला स्टेप में u को छोड़ दिए, v का किए y के रिस्पेक्ट में। फिर माइनस यही बात यहाँ भी u इंटू v मॉडल है, तो p का किया y के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट हुआ, तो इसको छोड़ दिए। और जब इसको छोड़े तो फिर इसका किए। ये बस जो रूल्स है डिफरेंशिएशन का, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन का रूल्स। अब इसको करो यही चीज़। अब इक्वेशन 2 को करोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा कितना, डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई ना, ठीक है। और राइट साइड करेंगे तो t को करते हो x के रिस्पेक्ट में, तो डेल टी बाय डेल एक्स, तो y कांस्टेंट, और डेल एस बाय डेल वाई आ जाए x कांस्टेंट, ये तो एज इट रह जाएगा। फिर माइनस, सॉरी प्लस, फिर t को छोड़ देते हो, तो इसको करोगे तो ये डेल टू एस बाई डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। ये तो ऊपर वाले का है ना, थोड़ा यहाँ लिख दें, कितना था ये, माइनस p इंटू डेल टू वी बाई डेल वाई डेल एक्स, ये था, यहाँ रख दो। अब आइए, अब इस टर्म को करेंगे सेकेंड टर्म को, तो p का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डेल p बाय डेल एक्स y कांस्टेंट, और आपको ये डेल v बाय डेल y एज इट रह जाएगा। फिर माइनस p को छोड़ देंगे, v का करेंगे तो ये डेल टू v बाय डेल एक्स डेल वाई, ये हुआ। अब सुनो, नीचे मिटावे,
हम लोग पिछले क्लास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल का कंडीशंस देखे थे। क्या था कंडीशन कि किसी भी वेरिएबल को पहले x के रिस्पेक्ट में किया तब y के रिस्पेक्ट में वो बराबर होता है किसका, पहले y के रिस्पेक्ट में किया तब। ये बात देखे थे ना। ये किस में यूज होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल में, यानी स्टेट फंक्शन में। जो फिजिकल क्वांटिटी स्टेट फंक्शन होता है उसी को ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी बोलते हैं। तो सिंस u इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल यानी u इज ए स्टेट फंक्शन, तो ये दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। यही ना मैथमेटिकल कंडीशन था एग्जैक्ट डिफरेंशियल का, कि u को पहले x के रिस्पेक्ट में तब y के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पर u को पहले y के रिस्पेक्ट में तब x के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सिंस u इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो लिखेंगे सिंस u इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, u एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल को स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं। इसलिए क्या करना होगा, हैंस डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई मस्ट बी इक्वल टू किसका, डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स। इसलिए वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़े थे, इस बात को यूज कर सके, समझ सके इस चीज़ को। तो चलो अब दोनों को इक्वेट करने। अब बताओ इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो कुछ टर्म है जो कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड रहेगा। और फिर वो टर्म, ये टर्म और ये टर्म भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ओनली इतना माइनस इतना बराबर इतना माइनस इतना आएगा ना। कीजिए आप लोग, तब तक अपने से कीजिए। क्या आएगा बताओ, इक्वेट करोगे तो कितना आ रहा है, डेल टी बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू डेल एस बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई माइनस क्या, डेल पी बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू डेल वी बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई। ये बराबर आएगा किसका, डेल टी बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डेल एस बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स माइनस डेल पी बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डेल वी बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स। ठीक है ना, देख लीजिए। तो ये वो बेसिक इक्वेशन है, यहीं से वो 6 रिलेशंस की जो बात की हम लोग, यहीं से डिराइव होगा। यही वो मेन इक्वेशन है। इसको आपको एक इक्वेशन नंबर है जूम करके रख दो, इसको आप एक इक्वेशन नंबर है जूम कर लीजिए, है ना। जो भी नंबर है, कितना नंबर है ये, 3। अब देखिए, अब एक्स वाई में सिलेक्शन करना है आपको। क्या करना है, एक्स वाई में सिलेक्शन। एक्स वाई में सिलेक्शन भी किसी भी तरह से कर लोगे, ऐसे नहीं चलेगा। वो ये टेक्निक समझो। पहले तो टीवीएस कंपनी शोरूम है ना गाड़ी का, वो लिख लेना। ये ऑर्डर भी चेंज मत करना, है ना। लेकिन थोड़ा सा एस के पहले पी लगा देना, टीवीपीएस समझना। एगो नया कंपनी मोटरसाइकिल का, टीवीएस की जगह टीवीपीएस। अब एक्स वाई में सिलेक्शन क्या करना, एक्स की जगह टी लेना तो वाई की जगह भी ले सकते हो, एक्स की जगह टी लेना तो वाई की जगह पी ले सकते हो। ठीक है, और एक्स की जगह टी लेना तो वाई की जगह एस ले सकते हो। फिर ये एक्स वाई पहले जो है वो एक्स को डिनोट कर रहा है, दूसरा जो है वो, ये ध्यान रखना इस नोटेशन में,
तो इस नोटेशन में ये वाले को x मानना, ये वाले को y मानना। दूसरा स्टेप, फिर s को यदि x मानते हैं तो p को आप y मानना, फिर s को यदि x मानते हैं तो v को y मानना। और तो इस नोटेशन में इधर वाले को x मानना, इधर वाले को y मानना। ये टेक्निक लिखिए, अब देखते जाइए। तो सबसे पहला पेयर में हम लेते हैं x की जगह t एंड y की जगह v। तो देखो क्या आता है। पहला केस, इफ एक्स वाई इक्वल टू टी भी, टी भी, x की जगह टी भी, यानी x बराबर t और y बराबर क्या, v। तो आप बताओ एक रिलेशन, यहाँ पर ये चार ये बहुत कुछ टर्म सब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। डेल टी बाई डेल एक्स कितना होगा, डेल टी बाई डेल एक्स निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर क्या है, t है। और कहीं आपको डेल टी बाई डेल वाई निकालते हो, डेल टी बाई डेल वाई, तो वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि y क्या है, v है, यानी t को v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, तो डेल टी बाई डेल वाई क्या आएगा, 0 आएगा। नहीं समझ में आया। t, ये वेरिएबल t है और ये वेरिएबल अलग है, तो डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। डेल टी बाई डेल एक्स फाइंड, डेल टी बाई डेल एक्स, और x खुद t है तो डेल टी बाई डेल टी कितना आ जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पर देखिए, कहीं पर यदि डेल वी बाई डेल एक्स होगा तो वो क्या होगा, वो 0, क्योंकि x क्या है, t है, x भी तो नहीं है, ठीक, x कोई दूसरा वेरिएबल है, भी तो नहीं ना है, इसलिए 0। और लेकिन कोई आदमी यदि डेल वी बाई डेल वाई निकालेगा तो ये कितना आएगा, 1, क्योंकि y भी क्या है, भी है, तो डेल वी बाई डेल वाई बोलना यानी डेल वी बाई डेल वी बोलना हुआ, तो कितना होगा, 1। अब इस बात को इसमें डाल दो, इस इक्वेशन 1 में, तो डेल टी बाई डेल वाई 0 है, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। एंड डेल वी बाई डेल एक्स 0 है, डेल वी बाई डेल एक्स, यानी ये भी टर्म क्या हो जाएगा, ये भी टर्म 0 होगा, सिंपली इतना बचेगा। इतना में भी डेल टी बाई डेल एक्स 1 हो जाएगा, डेल टी बाई डेल एक्स, और डेल वी बाई डेल वाई भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहाँ 0 हो जाएगा, तो ये दोनों 0 हो रहा है ना। लिखो पुट इट इन इक्वेशन 3, इसको उतारो आप। तो लिखो पुट इट इन इक्वेशन 3, इस इक्वेशन को 3 में सब्स्टिट्यूट करें तो अभी क्या आया था, डेल टी बाई डेल वाई 0 आया था ना, नहीं, डेल टी बाई डेल वाई क्या आया था, क्यों 0 आया था समझे, क्योंकि y है भी और t को भी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, ऊपर का वेरिएबल कुछ और नीचे का वेरिएबल कुछ और, तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा ना, ये 0। अच्छा, और ये डेल वी बाई डेल एक्स भी 0, डेल वी बाई डेल एक्स भी 0 था, तो ये भी 0। उधर आइए, डेल टी बाई डेल एक्स 1 इंटू डेल एस बाई डेल वाई, डेल एस बाई डेल वाई, वाई क्या है, भी है, ये था एट कांस्टेंट एक्स, मीन्स क्या, कांस्टेंट टी, नहीं, कांस्टेंट एक्स मतलब कांस्टेंट टी, फिर माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, तो डेल पी बाई कितना, डेल टी, एक्स क्या था, टी था ना, एक्स टी था, एट कांस्टेंट वाई मीन्स क्या, एट कांस्टेंट भी, क्योंकि वाई भी है यहाँ। अब वो क्या हो गया है,
1 हो गया है। दैट इज ये एक रिलेशन आया डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी एंड इट इज मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन। क्या ये एक मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट थर्मोडायनामिक रिलेशन। ये जरूरी नहीं कि इसी को फर्स्ट बोलें, हम लोग जो पेयर पहले कंसीडर किए उसके अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, फर्स्ट हुआ। इसमें कोई ऑर्डर रियली में नहीं दिया जाता है कि इसको फर्स्ट बोलना है, इसको सेकंड बोलना है, वो आपके अपना ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप इसको, आप फर्स्ट नहीं बोल के इसको लिख दो, ये इट इज वन ऑफ द थर्मोडायनामिक रिलेशन, मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन। सेकेंड रिलेशन चलें, कौन पेयर ले चुके हो, टी एंड भी, कौन पेयर कंसीडर हो चुका है, टी भी। अब आप टी पी लो, व्हेन x बराबर टी एंड y बराबर p, x बराबर टी एंड y बराबर p। लिखिए व्हेन, दूसरा केस, व्हेन x बराबर टी एंड y बराबर p। तो अब बताओ, कोई आदमी यदि ये करता है डेल टी बाई डेल एक्स तो क्लियरली 1, लेकिन कोई आदमी यदि डेल टी बाई डेल वाई करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, ये क्लियर हुआ, y तो p है, यानी t को p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0। फिर यहाँ पर आओ, कोई आदमी यदि डेल p बाई डेल एक्स करेगा तो, या पहले डेल p बाई डेल वाई करेगा तो 1, लेकिन कोई डेल p बाई डेल एक्स करेगा तो फिर कितना, 0। ठीक, अब इसको सब्स्टिट्यूट किया जाए इस इक्वेशन में, देन इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 बिकम्स डेल टी बाई डेल वाई 0 है, यानी ये टर्म, पहला टर्म 0 आ जाएगा। दूसरा टर्म का क्या होगा, दूसरा टर्म बचेगा क्योंकि डेल पी बाई डेल वाई 1 है, इंटू डेल वी बाई डेल एक्स। सुनिए, देख लो पहले, देख लो इधर, डेल पी बाई डेल वाई तो 1 है ना, और डेल वी बाई डेल एक्स को क्या लिखिएगा, डेल वी बाई डेल टी ना, एक्स तो टी है ना, यहाँ पर एक्स क्या है, टी है, और ये एट कांस्टेंट वाई था, मीन्स एट कांस्टेंट क्या, पी। अच्छा, राइट साइड आएंगे तो डेल टी बाई डेल एक्स 1 है, डेल टी बाई डेल एक्स 1 है, इंटू डेल एस बाई डेल वाई था, दैट इज डेल एस बाई कितना, डेल पी, सॉरी डेल एस बाई पी, वाई तो पी है यहाँ पर ना, एट कांस्टेंट एक्स मतलब एट कांस्टेंट टी, और डेल पी बाई डेल एक्स कितना है, 0, तो वो टर्म 0 हो जाएगा। यानी ये रिलेशंस निकल के आ रहा है, सिंपली ये माइनस माइनस हट जाएगा, उतरिए। और ये क्या डिराइव हो के आ रहा है, ये आ रहा है डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। इट इज सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन, सेकेंड थर्मोडायनामिक रिलेशन। ये सेकेंड थर्मोडायनामिक रिलेशन। आए माइनस तो दोनों साइड है ना, नहीं है दोनों साइड, ओ तो एक माइनस रहेगा, हाँ यहाँ पर माइनस डाल दो। नंबर देते चलो, उसको ए स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी मान लो इस मैक्सवेल रिलेशन को। अगला पेयर बनाएंगे क्या, जब x की जगह t और y की जगह भी नहीं लिए, भी ले लिए ना, हाँ s, y की जगह s। एगो ts नहीं बचा हुआ है,
थर्ड में इफ x बराबर t एंड y बराबर s, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल टी बाई डेल एक्स तो 1 हो जाएगा, लेकिन डेल टी बाई डेल वाई जहाँ पे मिलेगा वो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, डेल एस बाई डेल एक्स तो 1 हो जाएगा, सॉरी 0, पहले डेल एस बाई डेल वाई लिखो, डेल एस बाई डेल वाई जहाँ आएगा वो क्या हो जाएगा 1, और जहाँ डेल एस बाई डेल एक्स आएगा वो क्या हो जाएगा 0। डेल टी बाई डेल एक्स 1, डेल टी बाई डेल वाई 0, ये 0 हो गया, और डेल इधर तो कोई 0 नहीं है, ऐसे ही रह जाएगा ना। यहाँ पर ये हो जाएगा 1, लेकिन डेल टी बाई डेल एक्स भी 1, डेल एस बाई डेल वाई भी 1, और वो ऐसे, तो दैट, हाँ ठीक है ठीक है, तो ये रिलेशन हो जाएगा। देन इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन ये तो 0 हो गया ना, देन इक्वेशन 3 बिकम्स 0 माइनस डेल पी बाई डेल वाई, डेल पी बाई डेल वाई मीन्स डेल पी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट एक्स यानी कॉन्स्टेंट टी इंटू डेल वी बाई डेल एक्स, सॉरी हाँ, डेल वी बाई डेल एक्स मतलब डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वाई यानी कॉन्स्टेंट एस। राइट साइड हो जाएगा, ये तो 1 हो गया दोनों मिलके, ये भी 1 और वो भी 1 ना, और वहाँ पर एज इट ऐसे रह जाएगा, जो है वो है डेल पी बाई डेल एक्स मतलब डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट एस इंटू डेल वी बाई डेल वाई मीन्स डेल वी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट टी। इसको थोड़ा आप मॉडिफाई करके लिख दो, इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे, इसको मिटाते हैं, इसको आप मॉडिफाई करके लिखेंगे तो ये रिलेशंस बनाओ। तो इट इज ऑल्सो मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन, लेकिन इसका कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में यूज नहीं करना है। यही एक एक्स्ट्रा अननेसेसरी रिलेशंस आया है जहाँ जिसका कभी एप्लीकेशन नहीं करेंगे। लिख तो दे रहे हैं हम लोग सी ना, इसको नंबर सी तो डाल दो, लेकिन यूजलेस रिलेशन है ये। चलिए अगला पेयर कंसीडर करें। अगला पेयर लेंगे जब x की जगह कौन s और y की जगह s के बाद पहला p। तो चौथा कंडीशन व्हेन x इक्वल टू s एंड y इक्वल टू p, तो कोई यदि डेल एस बाई डेल एक्स निकालता है तो वो तो 1 आएगा, लेकिन कोई यदि डेल एस बाई डेल वाई निकालेगा तो फिर वो क्या आएगा 0 आएगा। अच्छा, कोई यदि डेल पी बाई डेल वाई फाइंड करता है तो वो 1 आएगा, लेकिन डेल पी बाई डेल एक्स कोई निकालता है तो वो 0 आएगा। ठीक है, तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो बताओ कहाँ कहाँ क्या करेंगे। डेल एस बाई डेल एक्स 1 है, तो ये टर्म बचेगा आपका पहला टर्म, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 3 इट बिकम्स डेल टी बाई डेल वाई, डेल टी बाई डेल वाई मीन्स डेल टी बाई डेल पी ना, वाई तो पी है ना यहाँ, एट कॉन्स्टेंट एक्स मतलब कॉन्स्टेंट एस, और ये तो 1 हो गया डेल एस बाई डेल एक्स। फिर यहाँ पर डेल पी बाई डेल वाई है कुछ 1 है, ठीक है, तो माइनस डेल पी बाई डेल वाई 1 है इंटू डेल वी बाई डेल एक्स, तो डेल वी बाई डेल एक्स मतलब डेल एस
एट कांस्टेंट y मतलब p ना, उस साइड देखो तो सब जीरो आना चाहिए, नहीं आ रहा है जीरो। हाँ, डेल एस बाई डेल वाई जीरो है ना, डेल एस बाई डेल वाई जीरो है। अब फिर डेल पी बाई डेल एक्स भी क्या है, जीरो है, तो जीरो होना ही चाहिए उसको। राइट साइड दोनों टर्म कितना, जीरो। तो इसको भी जब सॉल्व करते हैं तो रिलेशंस बनता है डेल टी बाई डेल वाई, सॉरी डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू कितना, डेल वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट पी। इट इज फोर्थ थर्मोडायनामिक रिलेशन। लेकिन कहने के लिए तीसरा ही हुआ, ये कौन हुआ, तीसरा हुआ, क्योंकि अभी जो इससे पहले किए थे वो अननेसेसरी था। नंबरिंग तो कर दो डी। चले अगला पेयर इमेजिन करें, क्या होगा, एस एंड भी ना, जो भी नंबर है, कौन नंबर है, पांचवा, x बराबर s एंड y बराबर v। तो डेल एस बाई डेल एक्स 1, वाइल डेल एस बाई डेल वाई 0, यहाँ से डेल v बाई डेल वाई 1, वाइल डेल v बाई डेल एक्स 0। इसमें सब्स्टिट्यूट किया जाए तो डेल एस बाई डेल एक्स क्या है, कुछ है क्या, 1 है, ठीक है। तो ये बचेगा, पहला टर्म बचेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 ये डेल टी बाई डेल वाई मीन्स डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एक्स मतलब कांस्टेंट एस, और वो तो 1 हो गया, माइनस डेल पी बाई डेल वाई है कुछ नहीं है, डेल वी बाई डेल एक्स है 0, डेल वी बाई डेल एक्स 0 है, और वहाँ पर डेल टी बाई डेल एक्स तो कुछ नहीं है, डेल एस बाई डेल वाई है 0, डेल एस बाई डेल वाई 0 है, फिर माइनस डेल पी बाई डेल एक्स कुछ नहीं है, डेल वी बाई डेल वाई फिर 1 है। तो डेल पी बाई डेल एक्स मतलब डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वाई मतलब कांस्टेंट भी इंटू 1, यानी ये रिलेशंस आया डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट भी। ये एक फोर्थ मैक्सवेल रिलेशंस है। ये लिखो, व्हेन x इक्वल टू s, when x equal to s and y equal to t, x equal to s and y equal to t, तो डेल एस बाई डेल एक्स 1, वाइल डेल एस बाई डेल वाई 0, यहाँ से डेल टी बाई डेल वाई 1 एंड डेल टी बाई डेल एक्स 0। चलो उसमें सब्स्टिट्यूट करो। डेल टी बाई डेल वाई है कुछ है, 1 है, और डेल एस बाई डेल एक्स भी 1 है। तो ये 1 इन, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 ये 1 इंटू कितना 1 माइनस, ये तो कुछ नहीं है डेल पी बाई डेल वाई, तो इसको एज इट इज लिख देना पड़ेगा आपको। तो ये डेल पी बाई डेल वाई मीन्स क्या, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट एक्स मतलब कांस्टेंट एस इंटू फिर डेल वी बाई डेल एक्स यानी डेल वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट टी। इधर आइएगा तो ये डेल एस बाई डेल वाई 0 है
डेल एस, और डेल टी बाई डेल एक्स भी जीरो है, छोड़ दीजिए, वो बच रहा है आपको। तो यहाँ पर जीरो माइनस डेल पी बाई डेल एक्स मतलब डेल एस एट कांस्टेंट वाई मतलब कांस्टेंट टी इंटू डेल वी बाई डेल वाई मीन्स डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट एक्स मतलब एस। ये हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए उसी तरह का एक रिजल्ट आया ना यहाँ भी, जो वो अननेसेसरी वाला उसमें भी 1 आया था ना ला, तो यहाँ भी वैसा ही एक रिजल्ट है। दैट इज ये हो जा रहा है डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट टी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट एस माइनस डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट एस इंटू डेल वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट टी बराबर 1। ये एक थर्मोडायनामिक रिलेशन एफ से डिनोट करो।